जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही दमदार तरीके से सब कुछ समझाया। जो आपकी टैग जो जीरो लेवल से हीरो की है वो कंप्लीट होती नजर आ रही है। बस आपको एक बार जरूर देखना है और देख के कलम को उसी तरह लिखना, जैसे बोल रहा हूं उसी तरह लिखते जाओ, एक एक नोट करते जाओ। आपको कहीं पर भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि यहाँ क्या होगा। बस वहां यही होगा जो आपका मन कहेगा। आपका मन वही कहेगा जो सही लगेगा, और सही तभी लगेगा जब आपको बेहतर मिलेगा, और बेहतर तभी मिलेगा जब खान स्मार्ट क्लास में पढ़ोगे, है ना। तो आइए देखते हैं फिर इसी बात को। अब अगला 9 सवाल हो चुके हैं। 10वां हमारा क्या कह रहा है? प्रेम से समझना, बेहतर समझना, दमदार समझना। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वाले आ नहीं रहेगा। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है एक वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उसकी फोकस दूरी क्या है? मैंने इससे पहले समझा दिया था ना। फोकस दूरी को किससे डिनोट करोगे? एफ से ना, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ लिख देते हैं। एफ इक्वल कितना है? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर इसके बाद अवतल दर्पण के सम्मुख रखी है, यानी अवतल दर्पण है, एक कोई अवतल दर्पण है, इसी के सामने, ये इसके सामने, ये मान लेते हैं ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, इसी के सामने कहीं पर भी रखी हुई है। मान लेते हैं यहीं रखी है, ओ डैश, है ना, मान लेते हैं यहीं रखी हुई है। इसका डिस्टेंस, अब जो इससे किरण गई और पड़ी वापस हुई, तो यहां पर जो मुख्य फोकस बना, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कह रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा बना। जो प्रतिबिंब बना है अब यही कहीं बना है, अब ये 3 गुना, यानी यम इक्वल कितना है? 3 गुना आ जाए, टाइम आ जाए कुछ, तो वो यम, क्योंकि वो पावर बता रहा है ना। मैंने बताया था यम इक्वल क्या, आई बाई ओ या माइनस भी बाई ओ, है ना। तो ये यम इक्वल, फिर इसके बाद कह रहा 3 गुना बड़ा बनता है। वस्तु का दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। जो वस्तु है ये दूरी दर्पण से कितनी होनी चाहिए? अब ये बताइए कि यहां पर भाई हमें फार्मूले के लिए 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u की जरूरत पड़ती है ना। इसकी जरूरत पड़ती है ना। हम लिखे कहा था ही, हाँ हम लिखे एक को नहीं कहा था ही, एक को ना देखा, सिर्फ वही देखा, बस आधा सवाल खोए, है ना। देखो तो ये फार्मूला होता है ना। अब मान लेते हैं इसको तो निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको हम निकालते हैं, है ना। इसको तो हम निकाल ले रहे हैं, लेकिन यफ ही अकेले दिया हुआ है ना। यफ ही अकेले दिया हुआ है, यम दिया हुआ है, भी तो दिया नहीं। अब क्या करेंगे? तो यहां से एक काम करते हैं, हम जानते हैं एज वी नो दैट यम इक्वल माइनस भी बाई यू, जानते हैं ना, जानते हैं ना। तो यहां पर यम इक्वल 3 रखते हैं, माइनस भी, यू का मान पता नहीं है, यू रख दे, है ना, रख देते हैं। अब फिर ये भी इक्वल करेंगे तो ये आकर यहां मल्टीपल हो जाएगा ना, हो जाएगी नहीं, हो जाएगी कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करोगे? अब यहां से माइनस भी इक्वल 3u हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो यहां कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करोगे? ये माइनस आप चाहे यहां लिख सकते हो,
आपकी मर्जी है, लिख दो और अच्छी बात होगी। तो ये भी इक्वल हो जाएगा -3u। बी का मान हमें क्या आ गया, -3u आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे हम भी का मान भी रख देते, हो सकता है यू का मान आ जाए। हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछे नहीं रहे हैं, अगर कहेंगे तो हम निकाल भी देंगे, है ना। कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं, यहाँ 1/f का मान कितना है 15, लेकिन वन मिस्टेक, चिन्हों का खेल, वन मिस्टेक, गड़बड़ी मत करना, दूर मत जाना और भूल भी मत जाना। क्या ये कह रहा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कह रहा है तो सबको भैया क्या करोगे, सबको माइनस में करोगे। तो ये हो जाएगी भैया माइनस में, यही भी यहां भी लिख दो माइनस, है ना। ये भूल ना जाना माइनस लगाना, क्योंकि आपको है खान स्मार्ट क्लास में यही पढ़ना, है ना। हाँ 1/v का मान क्या है -3u प्लस 1/u का मान तो हमें निकालना ही है ना, u का मान निकालना ही है। अब एक काम करते हैं, है ना, क्या करें, यहां से मैंने जो बताया था 1/-15 इक्वल 1/u कॉमन ले लो, ये u है 4 नहीं है, u है या? तो आप क्या करोगे, यहाँ माइनस भी ले लो, -1/u कि रहने दे, यहीं वहीं रहने दो। तो 1/-3 प्लस 1 ये बचेगी, यहां से u निकल गई 1/u 1 होगी ना, हो जाएगी ना। फिर इसके बाद अगर ये नहीं सही लग रहा है, आपको जो सही लगे वो करो, जैसे भी मैंने बताया था। और फिर इसके बाद क्या करोगे 1/u, यहाँ इसका एलसीएम 3, -1 को 1 इंटू 3 1 जा 3 प्लस ये 1, अब 3 एलसीएम है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। 1/u एलसीएम निकालना आता है ना सबको, नहीं भैया मुझे विश्वास नहीं है। चलो ये माइनस यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम निकालोगे, 1 तो पहले ही है, 1 का कोनो जरूरत नहीं है, 3 का करोगे तो 3 1 जा 3, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 3 ना, है ना। तो जब 3 आ गया तो यहाँ पर इसका एलसीएम 3 आ गया, यहाँ ये -1 है 1 इंटू, यहाँ इसके बीच में इंटू का सिंबल लगा लेना। ये नियम बचपन से ही आप क्लास 4 से पढ़ना चालू कर दोगे, है ना। अब 1 के नीचे, इस 1 के नीचे 3 है ना, 3 में कितने से मल्टीपल करें 3 हो जाए 1 से, इसलिए यहाँ किया 1, ये लगाओ प्लस, यहाँ वाला प्लस, है ना, यहाँ है 1 ये लगाओ 1, कहा माइनस, ये माइनस तो, हाँ ये वाला माइनस लगा दो, है ना। अब यहाँ इंटू, यहाँ 1 है, 1 में कितना से मल्टीपल करें 3 हो जाए 3 से ना, है तो यहाँ कर दो 3, ठीक। अब यही किया 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, यही किया हूं, है ना। तो बस यही कर दो भैया, 1 1 जा -1 प्लस 3 1 जा 3/3, यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ 1/-15 लिखते रहो, 1/, हो गई। फिर इसके बाद ये क्या आ गया 1/u, ये 2/3, ये हो गई, वही बात बन गई ना। ये सरल लगती है, अगर आपको इस तरह ना लगे तो मैं दूसरा वाला बता दूं, है ना। कैसे और करोगे, जैसे भी करना हो आप कर लो, आएगी यही, ठीक है ना। और ये ज्यादा सरल होती है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते कि मैं करूं क्या। जैसे इसको मिटा दूं, ये तो समझ गए हो ना, इसको मिटा दूं, है ना, ये तो बिल्कुल ही 0 है, यहाँ कक्षा 4 की। आपको एक ये जैसे देखो एक लेवल और कर दे रहा हूं, जैसे 1/-3u प्लस 1/u है ना। इन दोनों का एलसीएम 3u हो जाएगा, है ना। तो कैसे 3u हो जाएगी, देखो इसको 3u कामा u, तो इसका एलसीएम करोगे तो u से ले जाओगे, u बार जाएगी, तो u बार जाएगी क्या होगा, यहाँ 3 अकेले बचेगी, है ना, u खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ u बन जाओ u, फिर अब 3 बची है ना, 3 से 1 1, अब क्या बचेगी, जो इसका मल्टीपल कर लो 3 इंटू u, मिलके क्या हो गई
3u, है ना। इसका एलसीएम करोगे 3u आएगा, है ना। तो 3u हम कर देते हैं। ये -1 ऊपर 1 इंटू, अब यहाँ 3u है, 3u में कितने से मल्टीपल करें 3u हो जाए 1 से, यहाँ 1 प्लस, अब यहाँ 1 इंटू u में कितने से मल्टीपल करें कि 3u हो जाए, केवल 3 से, 3 कर दो यहाँ, तो 1 1 जा -1 प्लस 3 1 जा 3 अपान 3u, फिर ये हो जाएगी 3 से 1 जाएगी 2, 2 अपान 3u। आपको यही करना होगा। ये थोड़ा आसान, कहीं कहीं बच्चे कहें कि ज्यादा आसान हो जाती है। देखो यहाँ से 2 1 जा 2, 3 ये हो गई, है ना। तो यही आ गई आपकी -1 अपान 15 इक्वल 2 अपान 3u, है ना। 3 से काट दो, ये हो गई 3 5 जा 15। अब u इक्वल हो जाएगा, अब यहां पर क्या बचा, -1 अपान 5 इक्वल 2 अपान u, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, u इक्वल क्या हो जाएगी -10। देखिए यहां पर u का मान -10 आ गया है ना। तो ये एक बात यहां पर डाउट पे आ सकती है कि बच्चों के पास, सर यहां पर चूंकि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है, तो हमारी जो वस्तु की दूरी आ रही है ये क्यों 10 ही सेंटीमीटर आ रही है, माइनस आ रही है। ये तो चलो पता हो गई कि इस दर्पण के सामने बन रही है, ये तो क्लियर हो गई। तो या हो सकता है वस्तु की जो भी दूरी रही हो 10 सेंटीमीटर, ये जो ही जैसे बनी हो यही बन रही है, मान लेते यहीं पर थी, है ना। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अब इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना जो प्रतिबिंब बनेगा ना वस्तु से, इसका जो प्रतिबिंब जहां बनेगा, जैसे मान लो मैं यहाँ, जैसे कभी कभी छांव धूप में चलते रहो तो मैं हूं इतना बड़ा ही, है ना, और मुझसे 3 गुना बड़ा इसे लंबी लंबी परछाई दिखती है ना, है ना। और कभी कभी मैं कितना भी लंबा हूं और मेरी परछाई जो होती है वो इतनी छोटी दिखाई पड़ती है, मैं इतना बड़ा हूं, है ना। कभी कभी परछाई साइडों देखो हो ना अपनी, तो वो इस कंडीशन पे है कि हमारी ये जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा। अब जो ये वस्तु की दूरी आ गई, इसी को हम इसी में रख देते हैं, v इक्वल -3 इंटू u का मान क्या है -10, तो v इक्वल क्या हो गई, v इक्वल -+ 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आ रही है ना। अब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कहीं इसका। चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम। ये कह रहा है एक अवतल दर्पण के फोकस की ध्रुव से दूरी, एक अवतल दर्पण जो है, कोई अवतल दर्पण है, देखो एक कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, मान लो ध्रुव है, एक अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल बना दिया, एक कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से, ध्रुव से दूरी, एक अवतल दर्पण के फोकस की ध्रुव से दूरी, मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी जो वस्तु रही होगी यहीं पर कहीं बनी, है ना, मान लेते हैं से दूरी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, मान लेते हैं ये इसकी दूरी जो वस्तु है ओ डैश, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर, है ना, ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये तो बड़ा आसान है ना, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, तो भी आराम से निकाल लोगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, और अवतल दर्पण है तो u इक्वल क्या होगा -30 सेंटीमीटर, और f इक्वल क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें रख दो 1/10 इक्वल 1/v का मान निकालना है, -1 क्या हो जाएगा 30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगी ना, तो 1/10 इसको इधर लाओगे प्लस 1/30 इक्वल 1/v, इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगी
30, ये माइनस ऊपर कर दो, -1 इंटू 10 में 3 ना, प्लस यहाँ 1 इंटू 1 इक्वल 1/v, 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1/v माइनस 2/2 1 जा 2 माइनस 1/50 इक्वल 1/v। तो यानी उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, v इक्वल -15। चलो देखो ये भैया, अब देखिए अगला सवाल, ये क्या कह रहा है कि देखो कुछ नहीं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज f, द फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज f, है ना, यानी फोकस डिस्टेंस f इक्वल कितना है, f है, f इक्वल है f है ना, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u इक्वल कितना है, f है ना, और ऑब्जेक्ट का दिया है डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में, वो तो चाहे जो भी कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो चाहे जो हो, है ना, वो तो सब होगी। और फिर देन फाइंड प्रतिबिंब वेयर मेक्स इमेज, प्रतिबिंब कहां बनेगी, तो भैया भी इक्वल पूछा जा रहा है, समझे, एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, यानी फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं ना, f इक्वल ही f है ना, f इक्वल ही f है, एक वस्तु इस दर्पण से f दूरी पर रखी हुई है। अब मान लो देखो ये कोई, और ये मान लेते हैं कोई ध्रुव है ना, तो मान लेते हैं कोई ध्रुव, ये ध्रुव मुख्य अक्ष है। अब एक वस्तु कहीं रखी हुई है, अब कहाँ रखी है पता नहीं है ना, और इसकी जो फोकस दूरी आकर बन रही है, ये हो सकता है यहीं कहीं बन रही हो, है ना, ये इसकी मान लेते कहीं से गई है, यहीं कहीं बन रही है ना, यही कहीं बन रही है, और फिर इसके बाद कह रहा है ये f ही दूरी है, ये दूरी क्या है, f ही है, एक वस्तु इस दर्पण से f दूरी पर स्थित है, इस दर्पण से जो वस्तु है, अब f दूरी है, कहीं हो सकता है यहाँ कहीं हो सकता है यहाँ कहीं हो, कहीं है, देखते हैं कहाँ आती है ना, तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, है ना, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज भी इसका कहाँ बनेगा, तो इमेज इसका कहाँ बनता है हम देखते हैं, तो यही कहीं f दूरी पर रखे, मान लेते हैं यही वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये यहीं पर रखी हुई है, इसकी डिस्टेंस भी f है ना, तो हम क्या रखते हैं 1/1 f इक्वल 1/v प्लस 1/u से 1/f इक्वल f है, इक्वल 1/v निकालना है, प्लस ये है 1/-f, है ना, ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस ना, हो जाएगी ना, 1/f, ये माइनस हो जाएगी, इधर आ जाएगी प्लस 1/f इक्वल 1/v, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ, ये f एलसीएम हो जाएगा 1/2 1/v, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो v इक्वल 2v इक्वल हो जाएगा f, तो v इक्वल हो जाएगा f/2, ये जो प्रतिबिंब बन रही है ना, ये f/2 बन रही है। मान लो ये कोई उत्तल दर्पण है, अरे ठीक है ना, ये कोई उत्तल दर्पण है, अब इससे कोई वस्तु मान लो, कोई वस्तु मान लो यहां रखी हुई है ना, दर्पण के सामने रखी हुई है ना, दर्पण के सामने रखी हुई है, ये ओ डैश रखी हुई है, इससे गई दर्पण से पहली किरण जाकर पढ़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, ठीक है ना, तथा एक दूसरी किरण, मान लो एक दूसरी किरण यही कहीं से गई,
है ना, और पुनः इसी मार्ग में वापस हो गई। लेकिन इसकी कोई किरण ऐसा लगेगा कि पहली किरण कहीं जाकर बन रही है ना, बन रही है। अब ये इससे जो निकलेगी, ये इसकी भी कोई किरण ऐसी लगेगी कि इससे को काटती हुई जा रही है। ये मान लो फोकस दूरी एफ है, ये एफ दूरी है, तो प्रतिबिंब देखो यहीं पर ये आधी आधी बन रही है ना, ये प्रतिबिंब की दूरी इसकी भी यहीं पर बन रही है, समझे। और ये जो वस्तु की दूरी है, ये दूरी हमारी क्या है, ये भी एफ ही दिया हुआ है ना, ये भी एफ ही दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात, समझ गए, है ना, फिगर समझ गए, है ना, क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।